नाना साहेब सन 1857 के भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम के शिल्पकार थे। उनका मूल नाम गोरूपंत था। स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहेब के कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किया था। नाना साहेब ने सन 1824 में बिठूर के निवासी मधवा नारायण राव के घर जन्म लिया था। इनके पिता पेशवा बाजीराव द्वितीय के संगोत भाई थे। पेशवा ने बालक नाना राव को अपना दत्तक पुत्र स्वीकार किया और उनकी शिक्षा दीक्षा का यथेष्ट प्रबंध किया। उन्हें हाथी, घोड़े की सवारी, तलवार व बंदूक चलाने की विधि सिखाई गई। कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान भी कराया गया। जनवरी 28 सन 1851 को पेशवा का स्वर्गवास हो गया। नाना राव ने बड़ी शान से के साथ पेशवा का अंतिम संस्कार किया। दिवंगत पेशवा के उत्तराधिकारी का प्रश्न उठा। कंपनी के शासन ने बिठूर स्थिति का कमिश्नर को यह आदेश दिया कि वह नाना राव को यह सूचना दे कि शासन ने उन्हें केवल पेशवाई धन संपत्ति का ही उत्तराधिकारी माना है, न कि पेशवा की उपाधि का। यह उससे संलग्न राजनीतिक व व्यक्तिगत सुविधाओं का इत्तेदाद पेशवा की गद्दी प्राप्त करने से संबंध है। कोई समारोह या प्रदर्शन ना करे, परंतु महत्वाकांक्षी नाना राव ने सारी स्मृति को अपने हाथ में लेकर पेशवा के शस्त्रागार पर ही अधिकार कर लिया। थोड़े ही दिनों में नाना राव ने पेशवा की सभी उपाधियों को धारण कर लिया। तुरंत ही उन्होंने ब्रिटिश सरकार का आवेदन पत्र दिया और पेशवाई पेंशन के चालू करने की न्यायोति मांगी। साथ ही उन्होंने अपने वकील के साथ खरीदता आदि भी भेजा। कानपुर के कलेक्टर ने वापस कर दिया तथा उन्हें सूचित कराया कि सरकार उनकी पेशवाई उपलब्धियों को स्वीकार नहीं करती। नाना राव धुनपुरता को इससे बड़ा कष्ट हुआ क्योंकि उन्हें अनेक समितियों का भरण पोषण करना था। नाना साहब ने पेंशन पाने के लिए लाल डलहौजी से लिखापट्टी की, किंतु जब उसने इनकार कर दिया तो उन्होंने अजीमुल्ला खां को अपना वकील नियुक्त करा। महारानी विक्टोरिया के पास भेजा। अजीमुल्ला ने अनेक प्रयत्न किया पर असफल रहे। लौटते समय उन्होंने फ्रांस, इटली तथा रूस आदि की यात्रा की। वापस आकर अजीमुल्ला ने नाना साहब को अपनी विफलता, अंग्रेज की वास्तविकता परिस्थितियाँ तथा यूरोप की स्वाधीनता आंदोलन का ज्ञान कराया। नाना राव धुनपुरता के अंग्रेज सरकार के रूस से बड़ा कष्ट हुआ। वे चुप बैठने वाले ना थे। उन्होंने इसी समय तीर्थ यात्रा प्रारंभ की। नाना साहब का इस उम्र तीर्थ यात्रा पर निकलना कुछ रहस्यमय था, जान पड़ता था। सन 1857 में वह कल्पी, दिल्ली तथा लखनऊ आ गए। कल्पी में अपने बिहार के प्रसिद्ध कुंवर सिंह से भेंट की और भावी क्रांति कल्पना की। जब मेरठ क्रांति का श्री गणेश हुआ तो नाना साहब ने बड़ी वीरता और रास्ता के क्रांति की सेनाओं का कभी गुप्त रूप से और कभी प्रकट रूप से नेतृत्व किया। क्रांति प्रारंभ होते ही उनके अनुमानियों ने अंग्रेजी खजाने से 8.5 लाख रुपये और कुछ युद्ध सामग्री प्राप्त की। कानपुर के अंग्रेज एक गढ़ में कैद हो गए। क्रांतिकारियों ने वहां पर भारतीय ध्वजा फहराई। सभी क्रांतिकारी दिल्ली जाने का कानपुर में एक तरह हुआ। नाना साहब ने उनका नेतृत्व किया और दिल्ली जाने से उन्हें रोक लिया, क्योंकि वह जाकर वे और खतरा ही मोल लेते। कल्याणपुर से ही नाना साहब ने युद्ध की घोषणा की। अपने सैनिकों का उन्हें कई टुकड़ियों में बांटा। अंग्रेजों से बराबर लड़ाई लड़ने के बाद उन्होंने अंग्रेजों को हराने के लिए मजबूर कर दिया। अंततः में उन्होंने अंग्रेजों के पास एक पत्र भेजकर उनसे वापस इलाहाबाद जाने का वादा, अल्लामा सुरक्षित भेजने को वादा किया। जिसमें अंग्रेज इस बात को जनरल टू व्हीलर ने मान लिया और उन सबको सचिन चौरा घाट पर नाव पर बैठने के लिए उन्होंने कई सारी बोटों का इंतजाम किया। जब सब अंग्रेज कानपुर के सती चौर घाट से नावों पर जा रहे थे तो क्रांतिकारियों ने उन पर गोलियां चलाई और उनमें से बहुत सारे मारे गए। अंग्रेज इतिहासकार इसके लिए नाना के ही दोषी मानते हैं, परंतु उसके पक्ष में यथेष्ट प्रमाण नहीं मिलता। बाद में इलाहाबाद में बढ़ती हुई सेना ने वापस कानपुर पर अपना कब्जा जमा लिया। सती चौरा घाट पर जो गोलियां चली थी उसके बाद उसने जितनी भी औरतें होती थी उनको सबको बीबी घर में कैद कर लिया गया। बाद में इलाहाबाद से अंग्रेजी से सेना चल पड़ी और नाना साहब ने उनकी हार को गई। फिर किसी और 200 महिलाओं को ख़त्म कर दिया गया। इसका प्रमाण नहीं मिलता। किसी और ने कुछ लोगों का कहना है कि यह बात उन्होंने नहीं कही थी। इसके बाद पता चला कि वह से भाग निकलने और बिठूर को ताश नहस कर दिया गया और वे नेपाल चले गए। वहाँ के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ही रहे और लोगों का मानना है कि वह 1902 में उनकी मृत्यु हुई, परंतु कुछ लोग उनका संबंध सिहार से भी मानते हैं और उनकी मृत्यु हुई। 1857 को जब कानपुर से अंग्रेजों ने प्रस्थान किया तो नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की तथा पेशवा की उपाधि धारण की। नाना साहब का अदम्य साहस कभी भी कम नहीं हुआ और उन्होंने क्रांतिकारी सेनाओं का बराबर नेतृत्व किया। फतेहपुर तथा अग आदि के स्थानों में नाना के दल से और अंग्रेजों में भीषण युद्ध हुआ। कभी क्रांतिकारी जीते तो कभी अंग्रेज, तथापि अंग्रेज बढ़ते आ रहे थे। इसके अंतर नाना साहब ने अंग्रेजों सेनाओं को बढ़ते देखा। नाना साहब ने
गंगा नदी पार की और लखनऊ को प्रस्थान किया। नाना साहब एक बार फिर कानपुर लौटे और वहां आकर उन्होंने अंग्रेजी सेना से कानपुर व लखनऊ के बीच के मार्ग को अपने अधिकार में कर लिया। नाना साहब अवध छोड़कर रोहिला खान की ओर चले गए। रोहिला खान पहुंचकर उन्होंने खान बहादुर खान को अपना सहयोग दिया। अब तक अंग्रेजों ने यह समझ लिया था कि जब तक नाना साहब पकड़े नहीं जाते, विफल नहीं दबाया जा सकता। जब तक बरेली में भी क्रांतिकारियों की हार हुई, तब नाना साहब ने महाराणा प्रताप की भर्ती अनेक कष्ट से सहे, परंतु उन्होंने फिरंगियों से उनको मित्रों के सम्मुख आत्मसमर्पण नहीं किया। अंग्रेज सरकार ने नाना साहब को पकड़वाने की निमित्त बड़े बड़े इनाम घोषित किए, किंतु वे निष्फल रहे। सचमुच नाना साहब का त्याग एवं सतर्कता, उनकी वीरता और सैनिक योग्यता है, उन्हें भारतीय इतिहास के एक प्रमुख व्यक्ति के आसान पर बिठा देती है। नाना साहब एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे जिन्होंने स्वतंत्रता में बहुत सहयोग दिया है।